आज हम 250 ग्राम मावा से बनाएंगे 2.5 केजी से ऊपर गुलाब जामुन। ये मिनी गुलाब जामुन खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं, बनाना बहुत ही आसान है। जिसने कुछ भी नहीं बनाया वो भी इस गुलाब जामुन को बना सकता है, बिगड़ने का तो कोई टेंशन ही नहीं है। तो चलिए फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें ले लेना है बाउल, उसमें लेना है हमें 2 कप आटा, गेहूं का आटा लेना है। 1 कप बिल्कुल मेजरिंग कप के बराबर है और चुटकी से ही हमें काउंट कर कर 8 चुटकी इसमें मीठा सोडा ऐड करना है। तो यहाँ पर देखिए 7 चुटकी डाला और 1 चुटकी के लगभग मेरा गिर गया था पहले से ही। और साथ में हमें ऐड करना है हाफ चम्मच इलायची पाउडर, मुझे थोड़ा कम लग रहा था इसलिए मैंने 2 बार डाल दिया। और डाल देना है 4 चुटकी नमक। इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से कर लिया है मिक्स। अब इसमें हम ऐड करेंगे मावा। तो ये मेरा मावा मैंने 1 लीटर दूध से बनाया है। देखिए ये 1 पाव मावा है, यानी कि 250 ग्राम। तो मावा को इसमें हम ऐड कर देंगे। साथ में हम ऐड करेंगे दूध की मलाई, उसी कप से हाफ कप। तो हाफ कप मलाई इसमें ऐड कर देना है। अगर आप मलाई नहीं ऐड करना चाहते ना तो इसकी जगह पर आप दूध से ही सिर्फ बना लीजिएगा, लेकिन आपको 4 चम्मच घी ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने हाफ कप से थोड़ा ज़्यादा दूध लिया है, यानी कि 1/3 कप से थोड़ा सा कम। तो इसमें थोड़ा थोड़ा कर कर हमें दूध ऐड करना है और इसे बहुत अच्छी तरह से आटे की तरह से हमें गूँथ लेना है और मावे को अच्छी तरह से हमें मिक्स करना है, जैसे कि मावे का कहीं पर भी गुठलियाँ वगैरह ना रहें, एकदम बहुत अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए। एकदम मारते हुए ही आटे की तरह से इसे गूँथ लेना है। बहुत सॉफ्ट सा हमें डो तैयार करना है। देखिए बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रखना है। तो यहाँ पर ये रेडी हो चुका है, तो इसे हम ढक कर रख देंगे रेस्ट के लिए। यहाँ पर हम तैयार कर लेंगे चाशनी। तो उसी कप से हमें लेना है 4.5 कप चीनी, यानी कि 1 केजी चीनी, और हमें लेना है 2 केजी पानी। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने 4.5 कप चीनी ऐड कर दिया और यहाँ पर देखिए 5 कप पानी इसमें पूरा आया था। तो 5 कप पानी मैंने इसमें डाल दिया और यहाँ से मैं 4 कप पानी डालूंगी, 1 कप पानी बचा लूँगी। देखिए 1 कप पानी मैंने बचा लिया। तो यहाँ पर 9 कप पानी पूरा इसमें ऐड मैंने कर दिया है। तो 1 केजी चीनी 2 लीटर पानी इसमें आ चुका है। और यहाँ पर देखिए चाशनी भी तैयार हो चुकी है। तो आप चाशनी का टेक्सचर देखिए, जैसे हमें लगे ना हल्का हल्का हमारी उंगलियां चिपके, वैसी ही चाशनी हमें तैयार करनी है। बहुत ज़्यादा नहीं कि उंगलियां एकदम चिपक रही है, वैसी चाशनी आप तैयार करोगे ना तो आपके गुलाब जामुन कभी भी नहीं फूलने वाले। आप यहीं पर गलती करते हो चाशनी बनाते वक्त ही, आप बहुत ज़्यादा गाढ़ी चाशनी बना देते हो। तो क्या करना है, चाशनी को अब छोड़ दिया हमने। अगर चाशनी हमारे गुलाब जामुन डालते वक्त ठंडी हो जाए ना तो उसे हमें फिर से गर्म कर लेना होता है। ठंडी चाशनी में हमें गुलाब जामुन नहीं डालना होता। तो यहाँ पर फिर से इस डो को मैंने मसल लिया। अब इसकी मैं छोटी छोटी लोइयाँ तैयार कर लूँगी, यानी कि गोली होती है ना जो कंचे बच्चे खेलते हैं, उससे थोड़ी बड़ी है, उसी के साइज की आप लोई तैयार कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए हाथों में लेना है, हल्का सा प्रेस कर दबाकर इसे गोल गोल कर देना है। तो बहुत ही आसानी से बन जाते, कोई टेंशन नहीं। अगर इसमें क्रैक्स भी रह जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। आप मेरे बॉल्स को देख सकते हो, मैं आपको दिखा देती हूँ कि आपको कैसा बॉल तैयार करना। देखिए कोई इतना जरूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा चिकना बॉल तैयार करना है। तो यहाँ पर मैंने इतने सारे रेडी कर दी हैं और इतना बाकी है, तो मैं बाकी तलते जाऊँगी और रेडी भी करती जाऊँगी। तो चलिए फटाफट से चलते हैं अपनी कढ़ाई की तरफ। तो यहाँ पर कढ़ाई में मैंने ऐड कर दिया है घी। मैं गुलाब जामुन को घी में बना रही हूँ, जिससे कि बिल्कुल समझ में ना आए कि ये आटे के गुलाब जामुन है। और देखिए यहाँ पर मैंने घी को ना बहुत हल्का गरम रखा है, हाई गरम नहीं है। अब इसके बुलबुले देख सकते हो, अभी पूरा गुलाब जामुन हमारे बुलबुलों से ही ढक जाएगा। मतलब क्या है ना, आपको लो फ्लेम पर इसे पकाना है, फ्लेम को हाई नहीं करना है। अभी देखिए अपने आप तैरते तैरते ऊपर आ गए हैं। तो हम इसे क्या करेंगे, चम्मच से बीच बीच में चलाते रहेंगे कि हर तरफ से ये सिक जाए। तो अभी इसे सिकते हुए 5 मिनट हो चुके हैं और आप देखिए बिल्कुल परफेक्ट सिक चुका है। तो थोड़ा सा मैं इसे चला दे रही हूँ। अब इसे हम फटाफट से छान लेंगे, छान कर डाल देंगे गरम गरम चाशनी में। तो मैं फिर से आपको कह दे रही हूँ, अगर चाशनी आपकी ठंडी हो जाए तो आपको उसे फिर से गर्म कर लेना है। तो चाशनी में डाल दिया और इसे हल्का हल्का सा चाशनी में डिप कर दिया कि चारों तरफ से चाशनी को भी
ले और यहाँ पर इसे हमने कर दिया है कवर कि चाशनी ठंडी ना हो। तो यहाँ पर मैंने सारे गुलाब जामुन को ऐड कर दिए हैं और आप पहले वाले गुलाब जामुन को देखिए कितना बड़ा बड़ा हो चुका है। तो मैंने बनाए थे मिनी गुलाब जामुन, लेकिन ये देखिए इतना बड़ा हो गया ना, तो ये मिनी रह ही नहीं गया है, तो मीडियम साइज का गुलाब जामुन बन गया है। तो अब इसे हम कवर कर कर छोड़ देंगे। अब देखिए हमारे गुलाब जामुन ठंडे हो गए हैं, तो मैंने इसे निकाल लिया है इस बाउल में। और देखिए इस चाशनी को, कितनी चाशनी बची है, बस इतनी ही चाशनी बची है, तो मैं इस गुलाब जामुन में इसमें ऐड कर दे रही हूँ। तो ये आप इसे बनाकर फ्रिज में 1 हफ्ते तक स्टोर कर कर रख सकते हो। ये गुलाब जामुन जल्दी ख़राब नहीं होते। तो यहाँ पर देखिए कितनी आसानी से कितने परफेक्ट गुलाब जामुन बन चुके हैं और कितने कम इंग्रेडिएंट्स में आप इस तरह से गुलाब जामुन बनाकर तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत अच्छे गुलाब जामुन में कोई दिक्कत नहीं, आपको टेंशन ही नहीं लेना कि ये फूलेंगे या नहीं। इसकी आप देख सकते हो कितने बड़े बड़े हो गए हैं, तो आप इससे ही पता लगा सकते हो कि इतने जूस को पी लिया है, बहुत अच्छी तरह से फूल गए हैं। तो यहाँ पर देखिए कितना ये रसीला है। तो अगर आपको मेरी ये सिंपल सी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही प्यारे प्यारे रेसिपीज़ लेकर आती रहूँगी। बाय बाय।